सदर्न राइट व्हेल्स अंटार्कटिक से लौट आई हैं। इन्हें देख पाना हमेशा खास होता है। 50 साल से भी ज़्यादा समय से केप ऑफ साउथ अफ्रीका के पास रिसर्चर व्हेलों का सालाना हवाई सर्वे करते आए हैं। वो व्हेलों की तस्वीरें खींचकर उनकी गिनती करते हैं, उनकी सेहत का आकलन भी करते हैं। राइट व्हेल दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन किस कदर दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये व्हेलें असल में इकोसिस्टम में आ रहे बदलावों का संदेश लेकर आई हैं, इसलिए हम उन्हें राइट व्हेल कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के ऊपर से गुजरती टीम को व्हेलों की तस्वीरें मिलने की उम्मीद है, खासकर उनके सिरों पर मौजूद कैलस की। वहां त्वचा के खुरदरे हिस्से सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि वो व्हेल जुओं का बसेरा हैं। हर व्हेल का कैलस एक अनूठा पैटर्न बनाता है, जिसका विश्लेषण कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के जरिए हर एक व्हेल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनकी तस्वीर खींचना आसान नहीं। हमें सीधे उन व्हेलों के सिरों के ऊपर पहुंचना होगा कैलस के पैटर्न की साफ तस्वीर के लिए। हमें बिल्कुल ठीक ऊपर का शॉट चाहिए। उनके सिरों के ऊपर से कोई लहर नहीं गुजरनी चाहिए। ये काम चुनौती भरा है क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में हैं और हवा से भी टकरा रहे हैं। केप टाउन से करीब 150 किलोमीटर दूर वॉकर बे का उथला पानी जिंदगी से भरपूर नजर आता है। सदर्न राइट व्हेलों के अलावा ये हम्पबैक व्हेलों के रुकने का ठिकाना भी है। वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपने सालाना प्रवास के सफर में अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचती हैं। ऐसी सेंचुरीज निहायत जरूरी हैं क्योंकि ये व्हेलें अंटार्कटिका से दक्षिण अफ्रीका आते हुए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, उनके लिए दूध बनाती हैं। अगर ये इलाका सुरक्षित रहा, उनकी आरामगाह बनी रही, तो उन्हें जहाजों या दूसरे लोगों के रास्तों से हटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगानी होगी। दुनिया में सदर्न राइट व्हेल की सबसे ज्यादा आबादी दक्षिण अफ्रीका में ही है। हर साल 6500 से ज्यादा व्हेल इस पानी से गुजरती हैं। तो सिर्फ वैज्ञानिक उन्हें देखने को बेताब नहीं हैं, दुनिया भर से हजारों सैलानी हर मानुस शहर में आते हैं इन विशाल जीवों की एक झलक पाने की उम्मीद में। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। पिछले 20-30 साल में पर्यटन यहाँ अच्छा खासा फला फूला है। इन व्हेलों ने तो हमें वाकई आगे ला खड़ा किया है। आसपास के दूसरे छोटे शहरों के मुकाबले हम कहीं आगे हैं। बड़ा भारी असर पड़ा है। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों की जिंदगियां इस पर्यटन की बदौलत चल रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्हेलों के शिकार पर 1976 में रोक लगने के बाद से व्हेलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रिसर्चरों के मुताबिक आज दुनिया में उसकी 20% व्हेल भी नहीं है जितनी औद्योगिक काल से पहले थीं। दशकों का अध्ययन बताता है कि सदर्न राइट व्हेलों के सामने एक नया खतरा है। इन व्हेलों को मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिणी महासागर में खाना मिलता है। वहां हमने पाया कि समुद्री बर्फ घटी है, जिसका मतलब क्रिल की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। यही मछलियां व्हेलों का मुख्य शिकार हैं। इससे पता चलता है कि व्हेलों की संख्या में बदलावों पर गौर करने के लिए दीर्घकालिक निगरानी कितनी जरूरी है। इस नाजुक इकोसिस्टम में हजारों किलोमीटर दूर हो रहे बदलाव व्हेलों के लिए बड़े अहम होते हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी।